नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हमेशा ही चर्चा में रहता है, अरेंज मैरिज बनाम लव मैरिज। हमारे पास ना एक YouTube क्लिप का ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें एक कह सकते हैं काफी चौंकाने वाला दावा किया गया है। अच्छा। हाँ, क्लिप की शुरुआत ही एक ऐसी बात से होती है जो शायद कई लोगों की सोच को थोड़ा हिला देगी। कुछ आंकड़ों और रिसर्च के हवाले से कहा गया है कि औसतन अरेंज मैरिज में लव मैरिज के मुकाबले ज्यादा टिकाऊपन और शायद खुशी भी मिल सकती है। ओह, अच्छा। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, इसे एक तरह से ग्लोबल फैक्ट की तरह पेश किया गया है। तो आइए इस दिलचस्प नजरिए में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे तर्क क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि क्लिप में ये जो दावे हैं वो कुछ प्रोफेसरों और साइकोलॉजिस्ट्स की रिसर्च पर आधारित बताए गए हैं। अच्छा। हाँ, और क्लिप ये भी साफ करती है कि ये औसत की बात हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि हर अरेंज मैरिज बेहतर है। हाँ, जाहिर है। जो सबसे अच्छी लव मैरिजेस होती हैं वो तो बेशक बहुत खुशहाल होती हैं, शायद सबसे ज्यादा। लेकिन जब आप ओवरऑल मतलब एवरेज देखते हैं तो क्लिप के मुताबिक अरेंज मैरिज का स्कोर थोड़ा बेहतर आता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज भी लोग मतलब अरेंज मैरिज का रास्ता क्यों चुनते हैं, खासकर जब लव मैरिज का विकल्प ज्यादा आकर्षक लगता है कई लोगों को। देखिए, क्लिप में ना 3 तरह के लोगों का जिक्र आता है। हाँ। पहले वो जिन्हें कॉलेज में या काम की जगह पर अपना साथी मिल गया, चलो उनकी लव मैरिज हो गई। ठीक है। दूसरे वो लोग हैं जो शायद शादी ही नहीं करना चाहते। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो शादी तो करना चाहते हैं पर उन्हें अब तक कोई ऐसा मिला नहीं जिसे कहते हैं प्यार हुआ हो। अच्छा, तो ये तीसरी श्रेणी वाले लोग हैं जो फिर अरेंज मैरिज के बारे में सोचते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। क्लिप के मुताबिक ये लोग फिर मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स वगैरह देखते हैं इस उम्मीद में कि शायद कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ, ठीक है, पहली नजर का प्यार न सही पर वक्त के साथ प्यार और समझ बन सके। अच्छा। और इसमें वो सामाजिक दबाव वाला एंगल भी है ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक उम्र तक, मान लीजिए 30 साल तक सेटल हो जाने का प्रेशर। तो अगर तब तक कोई साथी नहीं मिला है तो कई लोग इस विकल्प पर मतलब गंभीरता से सोचने लगते हैं। लेकिन क्लिप में एक चेतावनी भी दी गई है, सही कहा ना, सिर्फ दबाव में आकर शादी करने के बारे में। हाँ, और ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। क्लिप साफ कहती है कि भाई सिर्फ इसलिए शादी करना कि माँ बाप दबाव डाल रहे हैं, ये न सिर्फ गलत है बल्कि दूसरे इंसान के साथ तो सरासर नाइंसाफी है। अगर कोई सिर्फ प्रेशर में है तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। पर अगर कोई खुद भी थोड़ा मतलब अनिश्चित हो और पेरेंट्स की सलाह पर विचार कर रहा हो तो वो स्थिति थोड़ी अलग है। क्लिप के मुताबिक ऐसे में व्यक्ति को सलाह के पीछे का लॉजिक समझना चाहिए। अच्छा। अगर वो लॉजिक उन्हें सही लगता है, अगर उन्हें लगता है कि हाँ, परिवार शायद कुछ ऐसे पहलू देख रहा है जो वो नहीं देख पा रहे हैं और वो खुले दिमाग से इस रास्ते को एक्सप्लोर करने को तैयार हैं, तब वो आगे बढ़ सकते हैं। पर फैसला उनका अपना होना चाहिए, दबाव का नहीं। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्लिप एक और दिलचस्प पहलू पर रोशनी डालती है, उम्र का। ये कैसे जुड़ा है इससे? हाँ, उम्र वाला पॉइंट भी इंटरेस्टिंग है। क्लिप का तर्क है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खासकर 30 के बाद, लोग अक्सर अपनी पसंद नापसंद, अपने मूल्यों और लाइफस्टाइल को लेकर ज्यादा पक्के हो जाते हैं। मतलब थोड़े रिजिड कह सकते हैं। अच्छा, रिजिड। हाँ, मतलब उनमें बदलाव या एडजस्टमेंट करने की जो इच्छा या क्षमता होती है वो शायद थोड़ी कम हो सकती है। मतलब कम उम्र में लोग ज्यादा लचीले होते हैं, नई चीजों को अपनाने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। कुछ हद तक हाँ। क्लिप में 24-25 साल की युवा की तुलना मान लीजिए 30 या 35 साल के व्यक्ति से की गई है। ये कहा गया है कि जब दो लोग थोड़ी ज्यादा उम्र में मिलते हैं तो दोनों अपने सालों पुरानी आदतें, प्राथमिकताएं, जीवन जीने का तरीका लेकर आते हैं। सही बात है। ऐसे में एक दूसरे के साथ पूरी तरह ढल जाना वो थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्लिप में शायद एक डॉक्टर का उदाहरण भी था, है ना? हाँ, बिल्कुल। एक 37-38 साल के डॉक्टर का जिक्र है जिन्होंने पहले अपने करियर पर पूरा ध्यान दिया। तो जब उन्होंने शादी के बारे में सोचना शुरू किया तो पाया कि उनकी अपनी प्राथमिकताएं, उनकी लाइफस्टाइल इतनी सेट हो चुकी थी कि किसी नए व्यक्ति के लिए जगह बनाना, वो तालमेल बिठाना उन्हें मुश्किल लग रहा था। शायद इसीलिए कई बार परिवार वाले एक खास उम्र तक शादी करने की सलाह देते हैं। क्योंकि तब एडजस्ट करना शायद थोड़ा आसान होता है, ऐसा माना जाता है। इसमें वो बायोलॉजिकल क्लॉक वाली बात भी आ जाती होगी, खासकर महिलाओं के लिए। बिल्कुल, क्लिप में उसका भी जिक्र है। वो एक फैक्टर है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो बच्चे चाहती हैं। वो जो शारीरिक और सामाजिक खिड़की है, जब बच्चे पैदा करना संभावित रूप से आसान माना जाता है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन और ये जरूरी है,
क्लिप ये भी कहती है कि शादी के लिए सही उम्र से ज्यादा जरूरी है सही स्टेज पर होना। सही स्टेज। इसका क्या मतलब हुआ? सही स्टेज मतलब मानसिक रूप से तैयार और स्थिर होना। ओके। जीवन में एक साथी का स्वागत करने, उसकी जिम्मेदारियां उठाने और रिश्ते में जो जरूरी मेहनत लगती है उसके लिए तैयार होना। आंकड़े भले दिखाएं कि औसत शादी की उम्र 29-30 हो रही है, पर क्लिप के अनुसार ये जो मानसिक तैयारी है ये 27 में भी आ सकती है, 32 में भी आ सकती है। अच्छा। शादी सिर्फ प्यार और रोमांस नहीं है, है ना? ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें बहुत एफर्ट लगता है। क्लिप तो यहाँ तक कहती है कि शायद बिजनेस चलाने से भी ज्यादा मुश्किल हो। हाँ, ये तो है। तो कुल मिलाकर इस क्लिप के नजरिए से देखें तो अरेंज मैरिज की जो कथित ज्यादा औसत सफलता है उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आंकड़े हैं, सामाजिक उम्मीदें हैं, उम्र के साथ आने वाली वो संभावित रिजिडिटी है। बिल्कुल। और शायद सबसे बढ़कर शादी के लिए व्यक्ति की मानसिक तैयारी कितनी है वो। हाँ, क्लिप ने इन सभी बिंदुओं को छुआ है। अरेंज मैरिज के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, सामाजिक पहलू, उम्र बनाम तैयारी और आखिर में व्यक्तिगत चुनाव का महत्व, ये दिखाता है कि मामला कितना बहुस्तरीय है। बात तो सही है। ये चर्चा एक सवाल जरूर मन में छोड़ जाती है कि क्या शादी की सफलता का असली राज शादी के तरीके में है, अरेंज या लव, या सही समय में है, या फिर शायद इस बात में ज्यादा छिपा है कि दोनों साथी मानसिक रूप से कितने तैयार हैं और एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने और उस रिश्ते को निभाने के लिए कितनी इच्छा और क्षमता रखते हैं, चाहे शादी किसी भी तरह से हुई हो। बिल्कुल सोचने वाली बात है ये। हाँ, शायद इसी पर सोचना ज्यादा जरूरी है।